हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली फैक्ट्स। तो आज हम इस वीडियो में 1 और 2 अगस्त के वो करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। और ये 1 और 2 अगस्त के जो करंट अफेयर है ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पहला दूसरा देश का पहला वर्ल्ड का पहला ये बहुत ज्यादा आया है। तो आई आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसका यूज करके अच्छे से, अगर आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहले जैसे कि आप सभी को पता है, रिसेंटली अभी थोड़े ही टाइम पहले यूपीएससी के जो चेयरमैन है मनोज सोनी, उन्होंने रिजाइन दे दिया था कुछ पर्सनल रीजन स्टेट करके। तो अब उनकी जगह पे न्यू यूपीएससी चेयरमैन वो अपॉइंट हुए हैं, और वो एक वुमेन है जो है आपकी प्रीति सूदन। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कि प्रीति सूदन वो अब आपकी यूपीएससी की चेयरमैन अपॉइंट की गई है। और सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये देश की दूसरी ऐसी वुमेन चेयरमैन है यूपीएससी की। इनसे पहले रोज मिलियन बैथ्यू जो थी वो आपकी यूपीएससी की चेयरमैन रह चुकी है। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 में वो यूपीएससी चेयरमैन के बारे में, यूपीएससी कमीशन के बारे में यूपीएस कमीशन के बारे में वो बात की गई है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज आर्मी कौन अपॉइंट हुई है? फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज वो आर्मी के लिए लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को अपॉइंट किया गया है। तो मेडिकल सर्विसेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में वो आपके लेफ्टिनेंट्स या मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड जो लोग हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे पहली डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज में औरत वुमेन वो बनी है, वो है आपकी वुमेन वो बनी है आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर साधना सक्सेना नायर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू डायबिटोलॉजी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो डायबिटोलॉजी में मिला है एक यूनियन मिनिस्टर को। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से ऐसे यूनियन मिनिस्टर है जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू डायबिटोलॉजी मिला है, वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं तो रिसेंटली यूनेस्को ने एक साइट को इंक्लूड किया है आपके यूनेस्को लिस्ट में। तो वो है सादो गोल्ड एंड साइबर माइंस। ठीक है, सादो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस, सादो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस। ये जो माइंस है वो आपकी गोल्ड एंड माइंस है, ये आपकी जापान में लोकेटेड है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेसिस पे आपके गोल्ड माइंस और सिल्वर माइंस भी पूछ ली जाती है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम करंट को स्टैटिक से लिंक करके चले तो यहाँ पे सादो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस वो आपकी यूनेस्को लिस्ट में जो जापान में है वो ऐड हो रखी है। आप सभी को पता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऐसी ऐसी जगह पूछी जा रही है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में और आपके यूपीएससी में तो आती ही आती है। तो यहाँ से ये चीजें हो जाती है इंपॉर्टेंट कि करंट अफेयर में अगर कोई माइंस या आपकी कोई सिटी फेमस न्यूज में है तो वहां से वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, two Indian cities have been included in world's greatest places 2024। तो दो इंडिया की ऐसी साइट्स है जिनको सॉरी साइट्स नॉट सिटीज, दो इंडिया की ऐसी साइट्स है जिसको वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2024 में ऐड किया गया है टाइम्स मैगजीन के द्वारा। तो पहली है हैदराबाद की मनम चॉकलेट, हैदराबाद की मनम चॉकलेट, और दूसरी ऐसी साइट है नार रेस्टोरेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर आप सभी थोड़े फेमिलियर हो तो ये नार रेस्टोरेंट कहाँ है, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, या उस रेस्टोरेंट के लिए बहुत गर्व की बात है कि इसको वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2024 में ऐड किया गया है। तो ये आपके हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करूं तो वर्ल्ड का पहला थोरियम बेस्ड पावर प्लांट, वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम बेस्ड पावर प्लांट वो लगाया जाएगा चाइना में। चाइना में भी गोबी डेजर्ट पे। तो गोबी डेजर्ट वो आपके चाइना में है, और यहाँ पे वर्ल्ड का पहला थोरियम बेस्ड पावर प्लांट लगाया जाएगा। अगर आप सभी को पता है अभी तक जो पावर प्लांट्स है वो यूरेनियम बेस्ड होते हैं, तो वर्ल्ड का पहला जो थोरियम बेस्ड पावर प्लांट है वो चाइना में लगाया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, रिसेंटली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट हुई है वर्चुअली। तो वहां पे
तीन नए फोरम्स बनाए गए हैं छोटे छोटे। तो एक है सप्लाई चेन काउंसिल, दूसरा क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क एंड लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड। तो ये जो तीनों आपके छोटे छोटे फोरम्स हैं, ये जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी से लिंक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है। दूसरा, इसमें जो सप्लाई चेन काउंसिल है उस पे जो है इंडिया को जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो वो चेयरमैन जो है वो यूएसए को बनाया गया है। अगर मैं वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो वो आपके इंडिया को बनाया गया है। तो ये तीनों टर्म्स, क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क, लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड एंड सप्लाई चेन काउंसिल, ये आपके किससे लिंक है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड प्रोस्पेरिटी। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी टर्म का नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये किससे लिंक करते हैं, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम आते हैं अपने ओलंपिक्स की न्यूज की तरफ। आपके ओलंपिक्स में जो है तीसरा ब्रॉन्ज जो है वो इंडिया के लिए आ चुका है, जो लाए हैं स्वप्निल कौशले। स्वप्निल कौशले जो है वो भी ब्रोंज मेडल जीत के लाए हैं इंडिया के लिए। तो ये बहुत ही गर्व की बात है इंडिया के लिए, और ये पहले ऐसे इंडियन बने हैं जिन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जो है वो इंडिया के लिए मेडल जीता है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि कौन कौन से ओलंपियंस हैं जिनको जो है इंडिया की तरफ से अभी तक मेडल्स आ चुके हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कौन से इवेंट में जो है वो आए हैं आप उसे भी प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट की आज जो है रीसेंट जजमेंट आई है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट बोलेंगे। यहाँ पे 7 बेंच जो है वो बनाया गया था। यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर भी जो है वो एससी और एसटी की कैटेगराइजेशन कर सकती है। सब कैटेगराइजेशन जो है उसको अलाउ किया गया है आपके एससी एंड एसटी के लिए। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि आर्टिकल 341 के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट को अथॉरिटी दी गई है, वो किसी भी कास्ट और क्लास को एससी जो है किसी भी स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में डिक्लेयर कर सकते हैं। और साथ ही में वहां पे ये भी लिख रखा है कि पार्लियामेंट जो है किसी भी कास्ट को एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकती है उस लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे जजमेंट में यही कहा गया है कि जो आपकी शेड्यूल कास्ट होती है वो डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सोशली होमोजीनियस क्लास, वो कोई एक होमोजीनियस क्लास नहीं है। और यहाँ पे जो है सब क्लासिफिकेशन जो है वो स्टेट्स कर सकती है रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे स्टेट्स को पावर दे दी गई है सब क्लासिफिकेशन करने की, किसकी? शेड्यूल कास्ट की। तो यहाँ पे कोटा प्रोवाइड करना विद इन कास्ट को जो पावर है वो स्टेट को प्रोवाइड कर दी गई है। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो आपके लिए जो इंदिरा सवाही केस है, जो आपके मंडल केस है, ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है। जो भी पॉलिटिकल स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको तो रिजर्वेशन के ऊपर, जजमेंट्स के ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है, और नॉर्मली भी रिजर्वेशंस पे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी आ जाता है लिखने को। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने 1:7 की जजमेंट से, मतलब 6 मेजोरिटी जजेस ने ये कह दिया है कि आपके जो है स्टेट्स के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो सब क्लासिफिकेशन कर सकती है किसी भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 14 की बात की जा रही है, इक्वालिटी की बात की जा रही है, और सभी को पता है रिजर्वेशन जो है वो एक्सेप्शन है आपके। यस, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तारंग शक्ति एक्सरसाइज की, तो तारंग शक्ति एक्सरसाइज है वो एयरफोर्स एक्सरसाइज है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज पार्ट लेती है। तो अब इस साल जो है ये एक्सरसाइज है वो तमिलनाडु और राजस्थान में कंडक्ट कराई जाएगी। तो अब आप लोगों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सरसाइज जो है वो कौन सी देश से लिंक है, ये कोई मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की है, नेवी की है, या आपकी आर्मी की है, और वो कौन सी स्टेट में होस्ट या कंडक्ट कराई जाती है, वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट करंट अफेयर, अरुणाचल प्रदेश को उसका पहला 3D प्रिंटेड स्कूल मिल गया है। अगर मैं बात भी करूं इंडिया का भी, तो फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्कूल है जो वो आपका बनने जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट, बन चुका है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश को पहला इंडिया का 3D प्रिंटेड स्कूल मिल चुका है। और अगर मैं बात करूं 3D पोस्ट ऑफिस की, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो इंडिया का कौन सी आपकी स्टेट में सिचुएटेड है और कहाँ है। नेक्स्ट आज मैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर में, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर,
वर्ल्ड्स फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प बेस्ड ऑन लॉर्ड राम ऑफ अयोध्या। तो विश्व की पहला पोस्टेज स्टैम्प जो आपके राम लल्ला से एफिलिएटेड है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो वो है शुरू इनोग्रेट हुआ है, तो वो है लाओस। तो लाओस में वर्ल्ड का पहला पोस्टेज स्टैम्प जो है वो निकाला गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने जो है वो ऑफिशियली जो है रिकॉग्नाइज कर दिया है श्रीनगर को इंडिया की चौथी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो श्रीनगर है वो आपके फोर्थ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में जो है रिकॉग्नाइज कर दी गई है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि और तीन कौन सी है, तो जयपुर राजस्थान, राजस्थान का जयपुर, तमिलनाडु का ममल्लापुरम, ये 2015 में डिक्लेयर की जा चुकी है और 2018 में जो है वो मैसूर को जो है वो डिक्लेयर किया जा चुका है। तो जैसे कि आप सभी को पता है लास्ट यूपीएससी एग्जाम अगर देखा जाए तो वहां पे ईयर बेस्ड जो है वो यूनेस्को साइट्स पूछ ली गई थी कि कौन से ईयर में ये यूनेस्को साइट जो है वो डिक्लेयर की गई है। तो यहाँ पे भी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि श्रीनगर जो है वो आपके फोर्थ जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है वो रिकॉग्नाइज कर दी गई है 2024 में, और बाकी जो सारी है उसके इयर्स आपको यहाँ पे मेंशन दे रखे हैं। अगर मैं वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की बात करूँ ये 1964 में स्टैब्लिश किया गया था। तो ये जो थे आपके 1 और 2 अगस्त के वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला होगा कि वर्ल्ड का फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट या इंडिया का सेकंड, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज में होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और 1 और अगस्त में आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देखने को मिले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से आपको ये इंपॉर्टेंट लगी होगी। काइंडली आप साथ साथ नोट डाउन कीजिए, हम रोज के रोज या 2 या 3 दिन के करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आएंगे। काइंडली आप इन्हें नोट कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।